नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके YouTube चैनल एग्ज़ाम स्टडी में। आज हम पढ़ने वाले हैं बिहार दरोगा का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर, जिसके तहत हम 2019 के शिफ्ट सेकेंड की बात करेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, हम लोग पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है दोस्तों कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो निम्नलिखित को सुमेलित करना है दोस्तों। तो इसमें अहमदाबाद मीर हड़ताल, तो अहमदाबाद मीर हड़ताल कब हुआ था दोस्तों? तो ये 1918 में हुआ था दोस्तों। अहमदाबाद मीर हड़ताल 1918 में। खेरा सत्याग्रह 1918 में ही हुआ था दोस्तों। जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में। और चंपारण सत्याग्रह 1917 में दोस्तों। आइए दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया दोस्तों कि भारत में दोबारा चीता लाने के लिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अथॉरिटी निम्न में से किस देश से चीता लाने की योजना बना रही है? तो ये नामीबिया से है दोस्तों, कि भारत में दोबारा चीता लाने के लिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अथॉरिटी निम्न में से किस देश से चीता लाने की योजना बना रही है? तो ये नामीबिया से है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में न्याय शब्द के लिए निम्नलिखित में से किस रूप का उल्लेख नहीं है? तो ये कानूनी रूप का नहीं है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का उल्लेख है दोस्तों, लेकिन कानूनी न्याय का उल्लेख नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी याचिका का उल्लेख नहीं है? तो ये व्यादेश का नहीं है दोस्तों। तो क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी याचिका का उल्लेख नहीं है? तो ये व्यादेश का नहीं है, प्रतिषेध का है, परमादेश का है और अधिकार परीक्षा का उल्लेख है दोस्तों, लेकिन व्यादेश का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि विद्युत विभवांतर की एसआई इकाई क्या है? तो विद्युत विभवांतर की एसआई इकाई क्या है दोस्तों? तो ये वोल्ट है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला नेपाल से संबंधित नहीं है? तो ये आराकाम योमा संबंधित नहीं है दोस्तों। क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला नेपाल से संबंधित नहीं है? तो आराकाम योमा नहीं है। ग्रेट हिमालय है, महाभारत श्रृंखला है और शिवालिक श्रृंखला है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति का सदस्य अनिवार्य रूप से सत्ताधारी दल के सदस्यों में से होता है? तो ये है प्राक्कलन समिति दोस्तों। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति का सदस्य अनिवार्य रूप से सत्ताधारी दल के सदस्यों में से होता है? तो ये प्राक्कलन समिति है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि भारत के उत्तर पूर्व में गाजी बेलोनिया रेल ट्रैक का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया है? तो ये त्रिपुरा में दोस्तों, कि भारत के उत्तर पूर्व में गाजी बेलोनिया रेल ट्रैक का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया है? तो ये त्रिपुरा में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? तो ये अनुच्छेद 51 क में है दोस्तों। तो भारत के कौन से अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 51 क है दोस्तों। आप लोग बताइएगा दोस्तों कि डीपीएसपी यानी नीति निर्देशक तत्व कितने अनुच्छेद, मतलब किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है दोस्तों, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आइए दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर तरल होती है? निम्नलिखित में से कौन सी अधातु पूछा है दोस्तों कि कमरे के ताप पर द्रव होती है? तो यह धातु ब्रोमीन होती है दोस्तों। और अगर धातु पूछा जाए तो वो पारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत ने डैश को सहायता देने के लिए ऑपरेशन समुद्र मैत्री चलाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों इंडोनेशिया को। भारत ने इंडोनेशिया को सहायता देने के लिए ऑपरेशन समुद्र मैत्री चलाया था। ये करंट अफेयर है दोस्तों, ये हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट हम लोग का जीएस और जीके का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हम लोग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इकाई सतह क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाला बल निम्न में से किसे परिभाषित करता है? तो ये दाब को परिभाषित करता है दोस्तों। तो क्वेश्चन है दोस्तों कि इकाई सतह क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाला बल निम्न में से किसे परिभाषित करता है? तो ये दाब को परिभाषित करता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मालविका अग्निमित्रम के लेखक थे? तो मालविका अग्निमित्रम के लेखक थे ये कालिदास थे दोस्तों। मालविका अग्निमित्रम के लेखक कालिदास थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में विश्व बैंक की सहायता से कृषि क्षेत्र का स्मार्ट प्रोजेक्ट भारत के किस राज्य में शुरू किया गया है? तो ये महाराष्ट्र में शुरू किया गया है दोस्तों।
क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में विश्व बैंक की सहायता से कृषि क्षेत्र का स्मार्ट प्रोजेक्ट भारत के किस राज्य में शुरू किया गया है? तो महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये निश्चय पोषण है दोस्तों, पढ़ लेते एक बार कि निम्नलिखित में से किस बीमारी का संबंध निश्चय पोषण योजना से है? तो ये है दोस्तों ट्यूबरकुलोसिस, टीबी से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस बीमारी का संबंध निश्चय पोषण योजना से है? तो ये ट्यूबरकुलोसिस से है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंद स्वराज के लेखक निम्नलिखित में से कौन थे? तो ये महात्मा गांधी थे दोस्तों। तो हिंद स्वराज के लेखक निम्नलिखित में से कौन थे? तो ये महात्मा गांधी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित सूत्रों में से कौन सा चूना पत्थर को निरूपित करता है? तो ये CaCO3 है दोस्तों। निम्नलिखित सूत्रों में से कौन सा चूना पत्थर को निरूपित करता है? तो CaCO3 है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में प्रधानमंत्री दोस्तों लोकसभा में बहुमत दल द्वारा मनोनीत किया जाता है। तो भारत में प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत दल द्वारा मनोनीत किया जाता है। नेक्स्ट करेंट अफेयर का है दोस्तों, क्वेश्चन था कि सीनियर पुरुष राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियनशिप। तो ये ध्यान रखिएगा, ये 2023 का इससे संबंधित क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर चार्ल्स वुड का डिस्पैच या वुड प्रेषण भारतीय इतिहास में डैश के क्षेत्र में एक मील का पत्थर था दोस्तों। तो ये शिक्षा के क्षेत्र में था। सर चार्ल्स वुड का डिस्पैच या वुड प्रेषण भारतीय इतिहास में डैश के क्षेत्र में एक मील का पत्थर था दोस्तों। तो ये शिक्षा का क्षेत्र में। वुड डिस्पैच कब आया था दोस्तों? तो ये 1854 में आया था वुड डिस्पैच। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? वह है महानदी। तो हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है दोस्तों? तो ये महानदी पर निर्मित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि खमसिन निम्नलिखित में से किस देश की स्थानीय पवन है? तो खमसिन दोस्तों निम्नलिखित में से किस देश की स्थानीय पवन है? तो ये है दोस्तों मिस्र की। खमसिन पवन मिस्र की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तारों का टिमटिमाना तारों की रोशनी के वायुमंडल में से डैश के कारण होता है? तो ये अपवर्तन के कारण होता है दोस्तों। तो तारों का टिमटिमाना तारों की रोशनी के वायुमंडल में से अपवर्तन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इथेनॉल पानी में घुलता नहीं है, ये कथन सही नहीं है दोस्तों। यानी इसका मतलब है इथेनॉल पानी में घुल जाता है। और क्या क्या सही है दोस्तों, ये हम लोग पढ़ लेते हैं कि इथेनॉल कमरे के तापमान पर तरल होता है। ये सही है दोस्तों। इथेनॉल जो होता है वो कमरे के तापमान पर तरल होता है। इथेनॉल को सामान्यतः एल्कोहल कहते हैं। ये भी सही है दोस्तों। नेक्स्ट है कि इथेनॉल टिंचर आयोडीन में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान के अनुसार संघीय सूची में सम्मिलित नहीं है दोस्तों? तो स्थानीय स्वशासन जो है वो संघीय सूची में सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि वह उपकरण जो विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कहलाता है? तो ये जनित्र है दोस्तों। वह उपकरण जो विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कहलाता है? तो वो जनित्र कहलाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि ओलिव रिडले सागरीय कछुआ को डैश के नाम से भी जाना जाता है? तो इसे पैसिफिक रिडले सागरीय कछुआ भी कहा जाता है दोस्तों। तो ओलिव रिडले सागरीय कछुआ को डैश के नाम से भी जाना जाता है। तो ये पैसिफिक रिडले सागरीय कछुआ भी इनको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया दोस्तों कि 13वीं ईस्ट एशिया समिट का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में हुआ था? तो ये पुराना करंट अफेयर है दोस्तों, इसे हम लोग नहीं पढ़ेंगे। हाँ, ये याद रखिएगा दोस्तों कि एशिया समिट अगर 2023 में हुआ है, पूर्वी एशिया सम्मेलन, या 2022 का, तो ये हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि कोई वस्तु यदि स्थिर है या निश्चित वेग से एक सीधी रेखा पर गति कर रही है, तो यदि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए तो वह अपनी प्रारंभिक अवस्था में ही बनी रहती है। यह कथन है। तो ये न्यूटन के गति का प्रथम नियम के अनुसार है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है दोस्तों कि मानव शरीर में गुब्बारे नुमा संरचनाएं जिन्हें डैश कहा जाता है श्वसन के दौरान गैसीय आदान प्रदान के लिए सतह प्रदान करती है? तो ये है दोस्तों एल्वियोलाई। तो क्वेश्चन है दोस्तों कि मानव शरीर में गुब्बारे नुमा संरचनाएं जिन्हें डैश कहा जाता है श्वसन के दौरान गैसीय आदान प्रदान के लिए सतह प्रदान करती है? तो यह एल्वियोलाई है दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि डिजिटल करेंसी एबेर निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉन्च की गई? तो ये यूएई व सऊदी अरब के द्वारा किया गया है दोस्तों। तो ये करेंट अफेयर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि जयप्रकाश पुल यानी जेपी सेतु निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो ये गंगा नदी पर स्थित है दोस्तों। तो जयप्रकाश पुल निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो ये गंगा नदी पर स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला दिया है दोस्तों कि भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसरो के टेक्निकल लाइजन यूनिट ILTU की मास्को में स्थापना की मंजूरी दी है। तो ये सही है दोस्तों। भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसरो के टेक्निकल लाइजन यूनिट यानी ILTU की मास्को में स्थापना की मंजूरी दी है। तो ये सही है दोस्तों। दूसरा कथन है दोस्तों कि ILTU में इसरो के अधिकारी प्रतिनियुक्त होंगे। तो ये भी सही है दोस्तों। नेक्स्ट है इसरो का गगनयान मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम 15 अगस्त 2022 तक पूरा होने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये भी सही है दोस्तों, यानी तीनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है दोस्तों कि गुजरात के भुज में विनाशकारी भूकंप की उत्पत्ति जिस वर्ष में हुई वह है? तो वो 2001 में है दोस्तों। गुजरात के भुज में विनाशकारी भूकंप की उत्पत्ति जिस वर्ष में हुई थी वह वर्ष 2001 है दोस्तों। नेक्स्ट करेंट अफेयर का है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पहली आर्थिक जनगणना कब की गई थी? तो भारत में पहली आर्थिक जनगणना कब की गई थी दोस्तों? तो ये 1977 है दोस्तों। यहाँ का क्या पहली जनगणना नहीं दोस्तों, पहली आर्थिक जनगणना पूछा गया है कि भारत में पहली आर्थिक जनगणना कब की गई थी? तो ये 1977 में किया गया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि 17वें लोकसभा चुनाव कितने चरणों में संपन्न हुए? तो ये 7 चरणों में। तो 17वीं लोकसभा चुनाव कितने चरणों में संपन्न हुई दोस्तों? तो ये 7 चरणों में संपन्न हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मलेशिया का 16वां राजा बना? तो ये करेंट अफेयर है दोस्तों, छोड़ दीजिए इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाचार पत्र राष्ट्रगोप्तार यानी जिसका अर्थ होता है सच बताने वाला का संबंध निम्नलिखित में से किस धर्म के सुधारों से था? तो ये पारसी धर्म से जुड़ा हुआ था। तो समाचार पत्र राष्ट्रगुप्तार जिसका अर्थ होता है सच बताने वाला का संबंध निम्नलिखित में से किस धर्म के सुधारों से था? तो ये पारसी धर्म। नेक्स्ट करेंट अफेयर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रेड मोल्ड राइजोपस में जनन होता है। तो ब्रेड मोल्ड या राइजोपस में जनन किस विधि द्वारा होता है? तो ये अलैंगिक प्रजनन के द्वारा दोस्तों। तो ब्रेड मोल्ड या राइजोपस में जनन होता है तो अलैंगिक प्रजनन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि अरुणा थ्री जल परियोजना निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो ये याद रखिएगा दोस्तों, ये नेपाल में स्थित है। अरुणा थ्री जल परियोजना निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो ये नेपाल में स्थित है। नेक्स्ट है कि भारत के डैश राज्य में हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन किया गया? तो ये नागालैंड होगा दोस्तों। भारत के नागालैंड राज्य में हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन मानव जीवन के सभी दुखों के नाश के लिए अष्टांगिक मार्ग का सलाह देते हैं दोस्तों? तो ये गौतम बुद्ध है। क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन मानव जीवन के सभी दुखों के नाश के लिए अष्टांगिक मार्ग की सलाह देते हैं? तो ये गौतम बुद्ध है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों कराची में। तो 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये कराची में, और इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि यूनाइटेड किंगडम ने नया सिक्का ब्लैक होल किसके सम्मान में जारी किया? तो ये दोस्तों स्टीफन हॉकिंस के सम्मान में। तो यूनाइटेड किंगडम ने नया सिक्का ब्लैक होल किसके सम्मान में जारी किया? तो ये स्टीफन हॉकिंस के सम्मान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन 1905 ईस्वी में बंगाल के विभाजन के समय भारत के वायसराय थे? तो ये दोस्तों लॉर्ड कर्जन थे। तो निम्नलिखित में से कौन 1905 ईस्वी में बंगाल के विभाजन के समय भारत के वायसराय थे? तो लॉर्ड कर्जन दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन लॉर्ड कर्जन का योगदान नहीं था? तो ये सती प्रथा पर रोक उन्होंने नहीं लगाई थी। सती प्रथा पर रोक 1829 में दोस्तों विलियम बेंटिक के काल में लगाया गया था। और क्या क्या कर्जन के द्वारा योगदान दिया गया दोस्तों, तो ये पढ़ लेते हैं। कर्जन के द्वारा पुलिस सुधार किया गया, बंगाल का विभाजन किया गया, सेना व न्यायिक सुधार भी किए गए दोस्तों, लेकिन सती प्रथा पर रोक नहीं किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि पकल्ली धान भारत के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी खबरों में था। इसका संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है दोस्तों? इसका संबंध केरल राज्य से है। पोकल्ली धान कहाँ का है दोस्तों? तो ये केरल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक कार्यों की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो ये अनुच्छेद 26 है दोस्तों। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो ये अनुच्छेद 26 है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्यूरिंग अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये कंप्यूटर विज्ञान एवं एआई से संबंधित है दोस्तों। तो ट्यूरिंग अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है? तो कंप्यूटर विज्ञान एवं एआई से संबंधित, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट करेंट अफेयर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैबिनेट मिशन प्लान की योजना के तहत संविधान सभा का गठन हुआ। तो ये दोस्तों दिसंबर 1946 में। तो क्वेश्चन है दोस्तों कि कैबिनेट मिशन प्लान की योजना के तहत संविधान सभा का गठन हुआ। तो ये दिसंबर 1946 में दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पद्म विभूषण से सम्मानित छत्तीसगढ़ की तीजन बाई निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये गायन से संबंधित है। तो पद्म विभूषण से सम्मानित छत्तीसगढ़ की तीजन बाई निम्न में से किससे संबंधित है दोस्तों? तो ये गायन से संबंधित है। तो इस बार 2023 में जिसे पद्म विभूषण या पद्मश्री दिया गया है दोस्तों, तो याद रखिएगा कि वो किस कार्य से संबंधित है। नेक्स्ट है दोस्तों कि पुनगानुर एक नस्ल है। तो पुनगानुर किसका नस्ल है दोस्तों? तो ये गाय की नस्ल है। पुनगानुर एक नस्ल है तो गाय की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेबी का मुख्यालय स्थित है। तो ये मुंबई में स्थित है। तो सेबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये मुंबई में स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? तो पहला दिया है दोस्तों कि ट्राई की स्थापना 1997 में की गई थी। तो ये सही है दोस्तों, ट्राई की स्थापना 1997 में की गई थी। नेक्स्ट दिया है ट्राई की स्थापना संसद द्वारा पारित कानून द्वारा की गई थी। तो ये भी सही है दोस्तों कि ट्राई की स्थापना संसद द्वारा पारित कानून द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है कि ट्राई की स्थापना का उद्देश्य टेलीकॉम क्षेत्र को रेगुलेट करना था। तो ये भी सही है कि ट्राई की स्थापना का उद्देश्य टेलीकॉम क्षेत्र को रेगुलेट करना था दोस्तों। और नेक्स्ट है कि डॉक्टर RS शर्मा ट्राई के वर्तमान प्रमुख हैं। तो ये दोस्तों वर्तमान में गलत हो जाएगा और 1, 2, 3 कथन सही होगा दोस्तों। तो इसका आंसर वर्तमान में दोस्तों 1, 2, 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि जल राशि जो स्पेन एवं फ्रांस दोनों के ही साथ तटीय क्षेत्र बनाती है वह है, तो वो है बिस्के की खाड़ी दोस्तों। तो क्वेश्चन है दोस्तों कि जल राशि जो स्पेन एवं फ्रांस दोनों के साथ ही तटीय क्षेत्र बनाती है वो है बिस्के की खाड़ी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया दोस्तों कि हिप्पोकैम्प किस ग्रह का चंद्रमा है? तो हिप्पोकैम्प किस ग्रह का चंद्रमा है दोस्तों? तो ये नेपच्यून का है। हिप्पोकैम्प किस ग्रह का चंद्रमा है? तो ये नेपच्यून का है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर भारत के जिस राज्य में स्थित है वह है, तो वो मिजोरम में है दोस्तों। तो याद रखिएगा दोस्तों ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर कहाँ है? तो ये मिजोरम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कारकोटा राजवंश का संबंध निम्नलिखित में से किसके इतिहास से था? तो कारकोटा राजवंश का संबंध निम्नलिखित में से किसके इतिहास से था दोस्तों? तो ये जम्मू कश्मीर के इतिहास से संबंधित है कारकोटा राजवंश। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में, एक बार पढ़ लेते हैं इसको दोस्तों, वर्तमान में भी इम्पोर्टेंट है कि ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये सभी कथन सत्य है दोस्तों कि यह 2 चरण में चलने वाली मिसाइल है। तो ये सही है
की ब्रह्मोस जो है 2 चरण में चलने वाली मिसाइल है। इसकी उड़ान क्षमता 290 किलोमीटर तक है, तो ये भी सही है। ब्रह्मोस मिसाइल की क्षमता कितनी है, तो 290 किलोमीटर। यह पराध्वनिक गति से चल सकती है, तो ये भी सही है दोस्तों। नेक्स्ट है कि यह दागो और भूल जाओ तंत्र के आधार पर कार्य करती है, तो ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था, तो किसने किया था दोस्तों, तो ये कुंवर सिंह ने किया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंट अफेयर का है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार याद रखिएगा दोस्तों, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन से भारत के राष्ट्रीय खेल दिवस के बारे में सही कथन है दोस्तों। तो क्वेश्चन दिया कि राष्ट्रीय खेल दिवस भारत में प्रतिवर्ष 29 अगस्त को मनाया जाता है, तो ये सही है दोस्तों। नेक्स्ट है कि ये मेजर ध्यानचंद के सम्मान में मनाया जाता है, तो ये भी सही है। नेक्स्ट है कि भारत के राष्ट्रपति इस दिन प्रतिभावान खिलाड़ियों को सम्मान करते हैं, तो ये गलत है। नेक्स्ट है कि 2019 में इस दिन मैरी कॉम को खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था, तो ये भी गलत है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन से देश सार्क के सदस्य देश हैं। तो सार्क के सदस्य देश कौन कौन से हैं दोस्तों, तो ये ईरान को छोड़कर सभी सार्क के देश हैं। तो बांग्लादेश सार्क के देश है, भूटान है, नेपाल है, श्रीलंका है और अफगानिस्तान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। तो ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे दोस्तों, तो राजा राम मोहन राय जो थे ब्रह्म समाज के संस्थापक थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीरज चोपड़ा निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं। तो नीरज चोपड़ा दोस्तों निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है दोस्तों, तो ये भाला फेंक से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की है। तो ये फेराडे ने की थी। तो निम्नलिखित में से किसने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की है दोस्तों, तो ये फेराडे ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य अथवा उसके कृत्यों का निर्वहन कर सकता है। तो ये अनुच्छेद 65 होगा दोस्तों। तो क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य अथवा उसके कृत्यों का निर्वहन कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 65 है दोस्तों। नेक्स्ट दिया है कि मरायूर सुर्खियों में था क्योंकि इसे जीआई टैग दिया गया है। यह है, तो मरायूर क्या है दोस्तों, तो ये एक हस्तकला है। मरायूर क्या है दोस्तों, तो ये एक हस्तकला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश के सदस्य को सामान्यतः हरी शैवाल कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों क्लोरोफाइसी। तो क्लोरोफाइसी के सदस्य को सामान्यतः हरी शैवाल कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के उपराष्ट्रपति चुने जाने की अर्हता के संबंध में सही नहीं है। तो वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अहित हो, ये सही नहीं है दोस्तों। और क्या क्या सही है दोस्तों, तो ये पढ़ लेते हैं कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, ये सही है। 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका होना चाहिए, तो ये भी सही है। और कोई लाभ का पद धारण नहीं करता है, तो ये भी सही है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों कि सियाचिन हिमनदी स्थित है। तो सियाचिन हिमनदी स्थित है दोस्तों, तो ये काराकोरम श्रेणी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। तो ये 22 अप्रैल को दोस्तों। तो दोस्तों पृथ्वी मतलब दिवस से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए दिवस को अच्छे से याद रखिएगा, सभी दिवस को पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेरीनाग निम्नलिखित में से किस भारतीय नदी का उद्गम स्थल है। तो वेरीनाग जो है झेलम नदी के उद्गम स्थल है। तो क्वेश्चन है दोस्तों कि वेरीनाग निम्नलिखित में से किस भारतीय नदी का उद्गम स्थल है। तो ये झेलम का है दोस्तों। नेक्स्ट ओलंपिक खेलों से है संबंधित क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मा की इकाई नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा की इकाई नहीं है दोस्तों, तो ये फोन नहीं है। बीटीयू है दोस्तों, कैलोरी भी है और जूल भी है, लेकिन फोन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कि भारत और श्रीलंका के मध्य संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास है। तो भारत और श्रीलंका के मध्य संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास कौन है दोस्तों, तो ये मित्र शक्ति है। तो मित्र शक्ति किसके बीच होता है, तो भारत और श्रीलंका के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया दोस्तों कि राष्ट्रीय उद्यान जो भारत एवं नेपाल की सीमा पर गंडक नदी के तट पर स्थित है दोस्तों, तो ये वाल्मीकि नेशनल पार्क है।
तो क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय उद्यान जो भारत एवं नेपाल की सीमा पर गंडक नदी के तट पर स्थित है तो वो वाल्मीकि नेशनल पार्क है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि भारत प्रथम आंग्ल सिख युद्ध निम्नलिखित में से किन वर्षों में हुआ था। तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था दोस्तों, तो ये 1845-46 में। तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था, तो 1845-46 में दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी गई है। तो ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा। तो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी गई है, तो दादा भाई नौरोजी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रंगनाथिट्टू पक्षी अभयारण्य स्थित है। तो ये कर्नाटक में स्थित है। तो रंगनाथिट्टू पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है दोस्तों, तो ये कर्नाटक में है। नेक्स्ट है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान कितना है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान 10.5 होता है दोस्तों। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान कितना है, तो 10.5 है। ये करंट अफेयर का है दोस्तों, बुकर पुरस्कार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प समरूपी अंगों का उदाहरण नहीं है। तो बंदर के हाथ जो है दोस्तों, ये समरूपी अंगों का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन करंट अफेयर से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को शक्ति देता है। तो किस चीज की ये शक्ति देता है दोस्तों, तो ये संसद के विशांतिक काल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है दोस्तों। तो क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को शक्ति देता है, तो ये संसद के विशांति काल में अध्यादेश जारी करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन 29 अगस्त 1947 में गठित प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे दोस्तों। कौन कौन थे दोस्तों, तो डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, सैयद मोहम्मद सादुल्ला थे और KM मुंशी भी थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंट अफेयर से दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेचुरेलिस हिस्टोरिया के लेखक थे। तो ये थे दोस्तों प्लिनी। तो नेचुरेलिस हिस्टोरिया के लेखक थे, तो ये प्लिनी थी दोस्तों, प्लिनी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंट अफेयर्स है दोस्तों। नेक्स्ट है कि पंछी के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। तो पहला दिया कि ये इजराइल का उत्पाद है, तो ये गलत है दोस्तों, पंछी जो है इजराइल का उत्पाद नहीं है। नेक्स्ट दिया ये निशांत नामक UAV का एक संस्करण है, तो ये सही है दोस्तों, पंछी जो है एक निशांत नामक UAV का संस्करण है। पंछी इसमें कैमरा अथवा लेजर उपकरण लगे हैं, तो ये भी सही है दोस्तों कि इसमें कैमरा एवं लेजर उपकरण लगे हैं। नेक्स्ट है कि ये भारत का उत्पाद है, तो ये भी सही है दोस्तों। तो पंछी के बारे में क्या क्या सही है दोस्तों, तो केवल 2, 3, 4 सही है। यह निशांत नामक UAV का एक संस्करण है, इसमें कैमरा तथा लेजर उपकरण लगे हैं, यह भारत का उत्पाद है, ये तीनों सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि इंटेंसिफाइड यानी तीव्र मिशन इंद्रधनुष का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है। तो ये टीकाकरण से है संबंधित। तो इंटेंसिफाइड तीव्र मिशन इंद्रधनुष का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है दोस्तों, तो ये टीकाकरण से है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि लोथल किस नदी के निकट स्थित है। तो ये भोगवा नदी के स्थित है। तो लोथल किस नदी के निकट स्थित है दोस्तों, तो ये भोगवा नदी के। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया दोस्तों कि अजीत ने एक पेन ड्राइव इसके अंकित मूल्य के 4/5 भाग के मूल्य से खरीदी और इसके मूल अंकित मूल्य के 20% ज्यादा मूल्य पर बेच दी, तो अजीत का लाभ प्रतिशत क्या है। तो ये 50% है दोस्तों। क्वेश्चन था कि अजीत ने एक पेन ड्राइव इसके अंकित मूल्य के 4/5 भाग के मूल्य से खरीदी और इसके मूल अंकित मूल्य के 20% ज्यादा मूल्य पर बेच दी, तो अजीत का लाभ कितना हुआ, तो ये 50% है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि किस धनराशि का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 170.5 है, तो वह धनराशि है, तो यह है दोस्तों 5500। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है दोस्तों
कि यदि एक भिन्न के अंश को 20% बढ़ा दिया जाए और इसके हर को 10% कम कर दिया जाए तो भिन्न 3/2 बन जाती है। तो मूल भिन्न का मान क्या है? तो ये 9/8 है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए अकेला एक काम को 16 घंटे में, बी अकेला 20 घंटे में तथा सी अकेला 24 घंटे में पूरा कर सकता है। तीनों ने मिलकर काम पूरा किया जिसकी मजदूरी 777 मिली। मजदूरी में बी का हिस्सा होगा तो ये 252 होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि 1000 अंकित मूल्य की एक वस्तु को एक दुकानदार खरीदता है तथा 10% एवं 20% की 2 क्रमागत छूट प्राप्त करता है। वह परिवहन आदि पर क्रय मूल्य का 10% खर्च करता है। वह वस्तु को किस मूल्य पर बेचे ताकि उसे 15% का लाभ हो? तो ये 910.80 रुपये में बेचना होगा दोस्तों। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। और अगर आप लोगों का कोई सुझाव हो तो उसे अवश्य दें। धन्यवाद दोस्तों।